तो गोस्वामी बाबा जब लिखना प्रारंभ किए कि बंदों गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, तब उन्होंने वंदना प्रारंभ की। किनकी किनकी? गुरु की, शंकर जी की, पार्वती जी की, रामचंद्र जी की, सीता जी की, हनुमान जी की, भरत जी की, लक्ष्मण जी की वंदना, शत्रुघ्न जी की किए वंदना, देश काल नदी वातावरण प्रकृति की वंदना किए। और इतना ही नहीं, वो तो दुष्टों की भी वंदना किए हैं, खलों की वंदना किए हैं, जो हमारे लिए बाधक तत्व हैं उनकी भी वंदना किए हैं। तो वहां पर उपदेवता की वंदना कैसे छोड़ देते? तो हे संत समाज, हे माताओं, आपकी भी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। और क्या लिखा? देव दनुज नर नाग खग, कि देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर, बंदों किन्नर रजनीचर, कृपा करहु अवसर। आपको उन्होंने अधिकार दिया कि आप सब पर कृपा करिए। अब ये मानस लिख रहा हूं, तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जयकारा लगाइए कि किन्नर समाज की, किन्नर समाज की, किन्नर देवता की मेरी कथा विषयांतर नहीं होगी। सीताराम जी की कथा, सीताराम जी की लीला, सीताराम जी की कहानी आप लोग तो सुनते ही आए हैं। मेरी कथा आप पर ही पूरी 3 घंटे चलने वाली है। प्रारंभ के 1 घंटे हम समझते हैं कि क्या है, कैसा है, शास्त्रों में क्या कैसा है, और अगले 1.5 से 2 घंटे आपको रोमांचित करने वाले हैं। शेष उसके बाद के आखिरी के 1.5 घंटे आपको रोमांचित करेंगे कि समाज। और यह कथा चूंकि मैं किन्नर के राम कह रहा हूं, तो आज यह कथा डॉक्टर अशोक हरिवंश नहीं कह रहे हैं। इस पीठ से यह कथा मैं स्वयं किन्नर डॉक्टर अशोक हरिवंश कर रहा हूं। गोस्वामी बाबा ने समाधान दिया है, यदि जिस भाव से इस मानस को पढ़ें उस भाव से पढ़ें, कोई समस्या नहीं। और जब शंकर के राम पृथक हो सकते हैं, सुमित्रा के राम, कैकेयी के राम, कौशल्या के राम पृथक हो सकते हैं, लक्ष्मण के राम, भरत के राम, शत्रुघ्न के राम के लिए राम का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। केवट के राम, सबरी के राम, जटायु के राम, हनुमान जी के राम, सुग्रीव के राम, विभीषण के राम, अंगद के राम, सबके लिए राम का दृष्टिकोण अलग अलग है। राम का किरदार ही इतना बड़ा है। इतना ही नहीं, कुंभकर्ण के राम, जब जाके रावण ने बताया है कि भाई हमें युद्ध में चलना है, तो कहा तूने सीता जी को हर के क्यों लाया, ऐसी बेवकूफी क्यों की? तो कुंभकर्ण के राम, मेघनाथ के राम, रावण के राम, मंदोदरी के राम, त्रिजटा के राम, सबके लिए राम उस पात्र के लिए अलग एक व्यक्तित्व रखते हैं। तो किन्नर के राम के लिए कैसे नहीं रखेंगे? और यह छूट है मानस के अंदर। और बाबा ने सुविधा दी क्या कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहु विधि सब संता। और दूसरी छूट क्या दी कि जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हरि अनंत हरि कथा कहि सुनहि बहुविधि सब संता। आदि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। हाँ जी, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। कैलाश पर्वत पर एक प्रकल्प में कथा चल रही थी। सती जी के त्याग की कहानी प्रारंभ होने वाली थी। शंकर जी बैठे हुए थे। सारे के सारे देवता जो हैं वो कहाँ जा रहे थे? दक्ष के यज्ञ में। उनके पिताजी जो यज्ञ किए थे, जिसमें विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को और शंकर जी को नहीं बुलाया गया था। अचानक ऊपर से विमान जा रहा था। सती जी ने देखा और देख करके क्या पूछा, ये इतने देवता कहाँ जा रहे हैं? और उस विमान में कौन बैठा था? आप लोग भी बैठे थे, किन्नर लोग भी बैठे थे। उस दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे। आज के आप नहीं हैं। आपका अस्तित्व सतयुग से है, त्रेता से है, द्वापर से है। किन्नर नाग सीत गंधर्वा बंधु समेत चले सुर सरवा। हाँ जी, किन्नर नाग सीत गंधर्वा बंधु समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंची महेश बिसाई, विष्णु बिरंची महेश बिहाई। विष्णु बिरंची महेश बिहाई। विष्णु बिरंची महेश बिहाई। चले सकल सुर जान बनाई। चले सकल सुर जान बनाई। इस प्रकार किन्नर भी वहां जा रहे थे और उस दक्ष के यज्ञ के पूरे प्रकरण को, पूरे उन घटना को देखा है आप लोगों ने अपनी आंखों से। इस कथा को प्रारंभ करने से पहले यह जानना होगा कि किन्नर कौन है। मैं हूं किन्नर। कहा जाता है किन्नर समाज की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की छाया से हुई। यह भी एक कहानी आती है कि अरिष्ट और कश्यप ऋषि से भी किन्नरों की उत्पत्ति की कथा है। यह भी एक कथा आती है कि शंकर महादेव आप सबके सम्मान में ही अर्धनारीश्वर का रूप लिए थे। समाज उसको अपने अपने ढंग से परिभाषित करने लगा। पर किन्नर है कौन? मैं किन्नर कौन हूं? मेरी उत्पत्ति कौन करता है? मैं स्वयं या समाज? मैं स्वयं या नर नारी? विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है जब पति और पत्नी के मध्य संभोग की स्थिति बनती है तो पति का वीर्य यदि ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा तेजी से जाता है, तो XY क्रोमोसोम्स होता है, उससे बेटा होता है। आप समझ जाएं पहले इस कथा में, उससे पुत्र होता है। और यदि पत्नी का रज ज्यादा ताकतवर होता है तो XX क्रोमोसोम्स गुणसूत्र से बिटिया पैदा होती है। संस्कार में जो लोग मुझे देख रहे हैं बहुत ध्यान से सुने। XY से पुत्र, XX से बिटिया और XXYYOO जब उस नर और नारी का, जब उस पति और पत्नी का वीर्य और रज असमान हो जाता है, गुणसूत्र ठीक से मेल नहीं खा पाता है, तो उससे किन्नर का जन्म होता है। तो मैं समाज से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं
कि इसके लिए किन्नर कहां से दोषी है। किन्नर तो कहीं से दोषी नहीं है, दोषी तो वह पुरुष है और वह स्त्री है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? कि बचपन में आपने उतना ही प्यार दिया जितना मेरे छोटे भाई को दिए और जितना आपने मेरी बड़ी बहन को दिया, और जैसे ही पता लगा आपने मुझे छोड़ दिया। परंतु क्या इस विज्ञान की विवेचना से पहले ऐसा नहीं था? पाणिनि के अष्टाध्यायी में खिल भाग लिंगानुशासन में लिखा हुआ है, स्तन केशवती स्त्री स्याल्लोम सह पुरुषः स्मतः उभयारंतारम यच्च तद्भावे नपुंसकम। कि स्तन और केस वाली जो स्त्री होती है वह स्त्री है, रोए वाला पुरुष होता है, और दोनों का यदि अभाव है तो वह नपुंसक होता है। ठीक है, अच्छी बात है। पर विज्ञान जो आज कह रहा है एक्स वाई एक्स 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 वाई वाई, उसको तो सिद्ध सिद्धांत में पहले ही लिख दिया गया है। क्या लिखा गया? शुक्राधिकेषु पुरुषः, शुक्राधिकेषु पुरुषः रक्ताधिका कन्या समशुक्र रक्ताभ्याम नपुंसकः। अरे वैज्ञानिक लोग ये तो पहले ही सिद्ध सिद्धांत में लिख दिया गया कि ऐसा है, आपने आज बताया है। और यह यदि अधूरी शरीर अधूरी काया ईश्वरीय सर्जना से एक चूक के रूप में प्राप्त होती है, तो भाई साहब हमारी जिंदगी बड़ी अचूक है। यह अचूक प्रश्न है। हमें लेकर के अनेक साहित्यकारों ने सैकड़ों साहित्यों की रचना की। हमें लेकर के 50 आप लोगों ने फिल्में बनाई। यह केंद्र क्या है? इस विषय का केंद्र क्या है? कि मैं पैदा हुआ, पैदा होते ही मुझे भी उतना ही लाड और प्यार मिला जितनी मां बाकी मेरे भाई और बहन को की। और जैसे ही ज्ञात हुआ, मैं उम्र का 5 वर्ष का हुआ, 6 वर्ष का हुआ, मेरे किनारे में खड़ा हुआ बच्चा यदि पेशाब कर रहा है, सुसु कर रहा है, वो मुझे देख करके हंसा, तेरा कहां है? मैंने आकर के मम्मी से प्रश्न किया, मम्मा मेरी झुन्नू क्यों नहीं? कितना बड़ा प्रश्न है समाज के सामने। क्या उसके लिए वह बच्चा दोषी था? और जब वो जवाब देने में असफल हुई या उसका पिता असफल हुआ, तो वह अगला प्रश्न करता है कि आप लोगों ने मेरे लिए अभी तक किया क्या? आपने अभी तक मेरे लिए सोचा क्या? परंतु इससे दुखी होने की जरूरत भी नहीं है। हमें फक्र होना चाहिए कि मैं किन्नर हूं। आज की यह कथा प्रतिपादित करेगी, फक्र पैदा करेगी, स्वाभिमान पैदा करेगी और समाज को आईना दिखाएगी कि मैं किन्नर हूं और मेरा सम्मान करना प्रारंभ करेगी। मैं राष्ट्र निर्माता हूं, इतिहास की अद्वितीय देन हूं। सृष्टि के प्रारंभ से मेरी रचना है और सृष्टि के अंत तक मेरी रचना रहेगी। मैं भी उसी तरीके से इस भारत के नहीं पूरे विश्व के कण कण में व्याप्त हूं, जिस तरीके से तुम पुरुष और नारी, जिस तरीके से ईश्वर तुम्हारे रोम रोम में व्याप्त हैं, उस तरीके से मेरे भी कण कण में, मेरे रोम रोम में ईश्वर व्याप्त है। मुझे किन्नर कहा जाता है। आज के नए शब्द आए, मुझे ट्रांसजेंडर भी कुछ लोग कहते हैं, मुझे थर्ड जेंडर भी कहते हैं, मुझे ट्रांससेक्सुअल भी कहा जाता है, मुझे कुछ बेहुदा किस्म के लोग हिजड़ा भी कहते हैं, और उससे बेशर्म लोग मुझे छक्का भी कहते हैं। मुझे कोई दुख नहीं, बोलिए। तेलुगु में नुपुंसकुटु, तमिल में थिरुनगाई, अरावनी, गुजराती में पपैया, पंजाबी में खुसरा,
कन्नड़ में जोगप्पा आदि भी मुझे कहा जाता है। पर ये न भूलो कि मैं वही शिखंडी हूं जिसके बल पर महाभारत का युद्ध जीता गया। यदि मैं सामने नहीं होता तो भीष्म जो है पांडवों का नाश कर देते। और जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का जब गुप्त वनवास मिला तो 12 वर्ष उनके खत्म हो चुके थे। गुप्त वनवास का दौर आया जो बड़ी कठिन और चुनौतीपूर्ण था। तो उनमें की मैं वही विहंगला हूं जिसे अर्जुन ने अपनाया। मैं वही विहंगला हूं जो जा करके विराट नरेश के यहां संगीत की शिक्षा देता रहा उत्तरा को। मैं वही विहंगला हूं कि जब अंतिम समय आया और उस विराट नरेश के ऊपर कौरवों ने आक्रमण किया तो मैंने कौरवों की सेना को परास्त किया। वह एक अंतिम दिन और अंतिम क्षण था। और जब विराट नरेश ने उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव रखा तो मैं वही अर्जुन हूं जो मैंने अपने उस विहंगला के रूप में जब उत्तरा को पाया तो मेरे पुत्र अभिमन्यु से उस उत्तरा का विवाह कराया। मैं वही विहंगला अर्जुन हूं कि जो उस उत्तरा के कोख से राजा परीक्षित को जन्म दिया इस भारतवर्ष में, जिसकी सारी भगवत कथा आप रात रात और दिन सुनते हैं। न उत्तरा होती न मैं विहंगला होता तो तुम ये भागवत की कथा नहीं सुन पाते। मैं वो हूं, मुझे खुद पर नाज है। जैन दर्शन में 3 भेद कहे गए, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। हां, मुझे गर्व है आप लोगों ने भी हमें याद किया। बौद्ध साहित्य में सुत्त पिटक के विमानवत्थु में कहा गया कि चंद्रभागा नदी तीरे अहोसी किन्नरी तदा। पर्वतीय भाग चिनाब के तट पर हम रहते थे। वात्स्यायनकृत कामसूत्र में हमें तृतीय प्रकृति कहा गया। हम धन्यवाद और प्रणाम देते हैं भगवान रावण को। उनके चरणों पर हमारी वंदना है, पूरी की पूरी वंदना है, शीश नवाते हैं। हमें गर्व होता है कि रावण नहीं होते तो पांडव कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जीत नहीं पाते। यह दूसरा प्रमाण है। जब बलि देने की बात आई स्वयं के, तो कोई सामने नहीं आया, रावण आए। रावण ने कहा ठीक है, मैं अपना बलिदान देना चाहता हूं, परंतु मेरी एक छोटी सी शर्त है। मेरा एक दिन के लिए विवाह हो जाए। और कौन स्त्री है जो विवाह करने के लिए खड़ी हुई समाज में, जरा बताया जाए कि एक दिन बाद यदि उसे विधवा होना है तो किसी की हिम्मत नहीं हुई खड़े होने की, उस मांग को मानने की। हम कृष्ण को नतमस्तक करते हैं जो मोहिनी का रूप धारण करके एक दिन के लिए रावण की पत्नी बने। और वो कृष्ण जब मोहिनी के रंग में रंगे और रावण ने अपना बलिदान दिया तो कृष्ण फूटे फूटे फूटते फूटते रोते रोते व्याकुल हो गए, अधीर हो गए। और आज भी इसका प्रमाण है कि तमिलनाडु के कुआगम मेला में 17 दिनों तक यह उत्सव चलता है। हमें नाज है, कृष्ण सुहागिन बने हमारे लिए मोहिनी के रूप। पर क्या राम इससे वंचित होंगे? नहीं, क्योंकि राम के ही तो रूप थे कृष्ण। त्राही त्राही मचा है, रावण का आतंक बढ़ गया है, देवता गुहार लगा रहे हैं। तो जिस तरीके से लोगों को परेशान किया रावण ने,
हमें वो दिन याद है कि रावण ने हमें भी परेशान किया था। मानस में तुलसी बाबा ने लिखा, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सब ही के पंथ ही लागा। आजी किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सब ही के पंथ ही लागा। हमें भी शांति पूर्वक बैठने नहीं दिया रावण ने, हमें भी तकलीफ दिया भाइयों। और बालकांड में क्या लिखा गया कि देवजच्छ गंधर्व नर, कि देवजच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार। कि देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर नागों की कन्याओं को जीत करके रावण विवाहित करता था। तो हमारी खूबसूरती पर भी तुम किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं ला सकते, हम बहुत ही खूबसूरत हैं। खूबसूरती पर आप लोग तालियां बजाइए संत समाज। पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, राम के अवतरण की कहानी आती है। अयोध्या में ढोल और नगाड़े बजने लगते हैं। संत समाज, मेरी बहनों माताओं, इस कथा में और हमारी सभी कथा में सारे भजन भाव हमारे खुद के लिखे होते हैं। हम किसी का भजन हम गाते नहीं हैं स्टेज से। तो हमने लिखा कि अवध में आनंद भयो रघुनंदन लाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की जय राघव 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 लाल की। कलश जल उठते रामचंद्र भाल की, स्वर्ण कलश जल उठते रामचंद्र भाल की, स्वर्ण कलश जल उठते रामचंद्र भाल की, स्वर्ण कलश जल उठते रामचंद्र भाल की, पुष्प दल भी हंस पड़ते लड़ी लगे माल की, पुष्प दल भी हंस पड़ते लगी लड़े माल की, अवध में आनंद भयो रघुनंदन लाल की, अवध में आनंद भयो रघुनंदन लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय राघव लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय राघव लाल की, अवध में आनंद भयो जय राघव लाल की। आप लोग रहिए, यहीं रहिए। अब अयोध्या का क्या वातावरण हुआ? घर घर आनंदित होता है, आनंद अवध में आए, घरे घरे आनंदित होता है, आनंद अवध में आए, घर
सबका मन बस ये कहता है, हम तेरे हैं, 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 हम तेरे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जय हो। तो क्या भगवान राम का जब अवतरण अयोध्या में हुआ तो क्या राम जी हमारे बिना युद्ध लड़ लेते? नहीं। राम जी आप बच्चे हो, अभी आपको युद्ध लड़ने के लिए हमारी किन्नर उपदेवताओं की जरूरत है। बोलो कैसे? अरे राम जी तो वैसे भी सबका सहयोग लेकर के इस यात्रा में बढ़े हैं। केवट से सहयोग पाए, निषाद राज से पाए, जटायु से पाए, सबरी से पाए, हनुमान जी से पाए, सुग्रीव से पाए, अंगद से पाए, तो हमारे से कैसे नहीं पाएंगे? तो क्या प्रमाण है? वाल्मीकि रामायण सर्ग संख्या 17 श्लोक संख्या 5-6 कि अप्सरा गंधर्व यक्ष देव सभी के सभी वानर बनने में सहयोग करें और वानर पैदा करें। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि किन्नरीणाम च गात्रेषु वानरीणाम तनुसुचा सुजुध्वम हरिरूपेण पुत्रांस तुल्य पराक्रमान। किन्नरियां आप पराक्रमी हरि के जैसे, भगवान के जैसे पराक्रमी वानर पैदा करो इस समाज में, जो राम को सहयोग कर सकें। ये है आप सबका उस राम को सहयोग। बोले किन्नर देवता की। परंतु यह समाज हमारा योगदान क्यों नहीं समझता है? भाई ऋग्वेद में ये वर्णन है कि इंद्र भी स्वयं को स्त्री के रूप में परिवर्तित किए। सतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है कि इंद्र वृषणाओं की पत्नी बने। महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीय में हमें देव योनि का देवतुल्य प्रमाणित किया, जिसमें हम हिमालय के रहवासी माने गए। वायु पुराण में महानील पर्वत पर हमारा डेरा था, आश्रय था, हमारा देश था। हम ऐसे घूमते नहीं थे जो समाज के लोगों तुम हमें घूमने पर मजबूर किए। मत्स्य पुराण में हिमवाड़म पर्वत पर हमारा उल्लेख किया गया है। हमारी एक देश थी, हमारा राज्य था। और महाभारत में प्रमाण है कि धवलगिरी लांग कर किम पुरुष देश का विजय जो है अर्जुन प्राप्त किए हैं। वायु पुराण में लिखा गया है हम अवस्व मुखों के पुत्र थे और गायन और नृत्य में शुरू से ही पारंगत थे। आज हमें नाचने वाला कहते हो, शर्म नहीं आती है? किन्नौर गजेटियर में हमारा उल्लेख है, जाके पढ़िए साहब। और मनु स्मृति में लिखा गया दैव्य दानव यक्षणाम गंधर्वोर गरक्षसाम सुपर्ण किन्नराणाम च स्मृता बहिस्तौत्रिजाः कि अत्रि के पुत्र बहिर्षद दैत्य दानव यक्ष गंधर्व नाग राक्षस सुपर्ण और किन्नरों के पिता हैं। ये लिखा गया है मनुस्मृति में। तो श्री राम जी को आप जितना चाहते हैं हम भी चाहते हैं। मैं किन्नर डॉक्टर अशोक हरिवंश, मैं भी उतना चाहता हूं जितना आप नर और नारी चाहते हैं। अवध बिहारी जितने आपके हैं उतने हमारे भी हैं। तो हमने एक भजन लिखा, अवध बिहारी हो अवध बिहारी हो आ गए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आ गए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आ गए शरण तिहारी। अवध बिहारी
ने किया क्या है, इन पंक्तियों में आइए। राघव कृपा से मानस में किन्नर ने मान को पाया। राघव कृपा से मानस में किन्नर ने मान को पाया। राघव कृपा से मानस में किन्नर ने मान को पाया। राघव कृपा से मानस में किन्नर ने मान को पाया। सारा जग आलोकित होता, सारा जग आलोकित होता, तुलसी ने शीस नवाया सदाया भारी हो। आ गए शरण बिहारी, अवध बिहारी हो। आ गए शरण बिहारी। और कैसा आभार राम जी का हम पर, और कैसा आभार। लंका युद्ध में तो हम वानर बन ही गए, कुरुक्षेत्र में तो देख ही लिया आप लोगों ने। लंका युद्ध या कुरुक्षेत्र प्रभु मान बढ़ाए हमारा। 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 वानर मोहिनी, वानर मोहिनी, वानर मोहिनी और वृहंगला। वानर मोहिनी और वृहंगला, किन्नर रूप ही पाया प्रभु हितकारी हो। आ गए शरण बिहारी, अवध बिहारी हो। आ गए शरण बिहारी, अवध बिहारी हो। आ गए शरण बिहारी। पर हे संत समाज, हम सतयुग में भी अच्छे थे, हम त्रेता में भी अच्छे थे, हम द्वापर में भी अच्छे थे। हे कलयुग के लोग, आपको यह पंक्ति मैं दीदी बनकर के समर्पित कर रही हूं। कृति त्रेताया हो की द्वापर पूरा मान ही पाया। कृति त्रेता
आ जाओ प्रभु अपना लो तुम, आ जाओ प्रभु अपना लो तुम, कलयुग ने ठुकराया नयन हुए भारी हो, आगे शरण तिहार, अवध बिहारी हो, आगे शरण तिहारी, मंगलकारी हो, आगे शरण तिहारी। बोलिए किन्नर देवता की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाज जाना चाहिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। हमारी कला और हमारी निपुणता का सदुपयोग हर युग में होता रहा है। नृत्य गायन, साज सज्जा, मसाजर, फूल विक्रेता, पार्लर, गृह सेवक, खेती किसानी में हम लगे रहते थे पहले, पर मांगने वाला तुमने बनाया, हम नहीं बने। मांगने वाला तुमने बनाया, हम नहीं बने। तुमने बहिष्कृत किया, हम खुद नहीं गए। पेट की आग बुझे तो कैसे बुझे, इसी पेट की आग के लिए लोग करोड़ों अरबों खरबों रुपए के रिसोर्ट खरीदते हैं, बाद में भले पुलिस के चक्कर लगाने। और लिखा गया है कामसूत्र में कि हम समाज में सहभागी थे कि भिन्नत्वा तृतीय प्रकृति पश्चिमेत्ये के तृतीया प्रकृति नपुंसकः स्त्रीत्व पुरस्तत्वा भावाधिप्यते। हमें समाज में, समाज की मूल धारा में रखा गया था, परंतु हे मनुष्य समाज, आपने हमें छक्का कहा। इसकी हम भर्त्सना करते हैं कि नपुंसक पुरुष और बांझ औरत यदि हमारे जैसे हैं तो उन्हें बुरा क्यों नहीं कहते। मेडिकल स्टोर के दुकान में या डॉक्टर के यहां जाकर के यदि हम यौन उत्तेजना की दवाई लेते हैं पुरुष होने के बाद भी, तो अपने ऊपर में आत्मचिंतन क्यों नहीं करते। ठीक है समाज, ठीक है हम औलाद पैदा नहीं कर सकते, पर अनाज तो पैदा कर सकते। हमें अनाज पैदा करने की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। कितनी खेती किसानी की व्यवस्था की गई हमारे लिए, समाज बताया जाए। हम तो दुआएं वैसे भी बांटते हैं, हमारी संख्या भी ज्यादा नहीं है देश के अंदर, सारे लोगों को एकत्रित करके कम से कम एक बार में टांकिया ही बना देते, सबकी एक साथ नौकरी लग जाती, प्रशिक्षण दे देते, पर नहीं। क्यों? इस चिंतन का अभाव है। परंतु भगवान राम हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण थे। देखो भगवान राम एक कलयुग के समाज, आपको आईना दिखाते चलेंगे। श्री राम की यात्रा निकल गई विश्वामित्र जी के साथ, और कहां पहुंचे? गौतम ऋषि के आश्रम में, जहां अहिल्या जो पत्थर के रूप में थी उन्हें उन्होंने नारी बनाया। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा कि गौतम ऋषि के आश्रम में भी हमारा अस्तित्व था। वाल्मीकि रामायण के श्लोक 24 में लिखा गया है कि देव दानव गंधर्वे है किन्नरे रूप शोभितम, प्रशांत हरिला किरण द्विज संघ निषेवितम। कि उस गौतम ऋषि के आश्रम में भी हम जो है ना घूमा करती थी। हम आपके लिए भले महत्वपूर्ण नहीं होंगे, परंतु बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये ध्यान रख लो। और हम तो साक्षी हैं उसके कि सीता स्वयंवर जब उन्होंने वरमाला पहनाया और उसके बाद जब परशुराम जी आए हैं
और परशुराम जी ने राम से कहा कि जरा हमारे इस धनुष को उठा करके तो जरा बताओ, तब हम जानेंगे कि आप राम हो। तो परशुराम जी का धनुष खिसक के राम के पास आ गया था। उसके भी साक्षी हम ही हैं, हमने देखा है, देवताओं के साथ हम भी उपस्थित थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया, बालकांड सर्ग संख्या 76 श्लोक संख्या 10 कि गंधर्व अप्सरश्चैव सिद्ध चारण किन्नरा यक्ष राक्षस नागश्च तददृष्टम महादद्भुतम। कि गंधर्व अप्सरा सिद्ध चारण किन्नर यक्ष राक्षस सभी उस दृश्य को देखने के लिए उपस्थित हुए थे। हम भी आ गए थे उस दृश्य को देखने के लिए। अभी आप हमको देख करके ऐसे ही ना समझो, क्यों दीदी गलत कह रहे हैं, तालियां बजाइए। तो हम तो श्री राम जानकी के पाणी ग्रहण में भी देखे, उस धनुष को उतरते हुए भी देखे, और राम को 16 कलाओं का अवतार के रूप में भी देखे। वापिस आते हैं श्री राम अयोध्या जनक नंदिनी सीता के साथ। और आप सबको पता है कि मंथरा और कैकेयी के कुटिल चालों से 14 वर्ष के वनवास की यात्रा प्रारंभ होती है। हम भी साथ साथ चले उन नर नारियों के साथ। बीच रास्ते पर जब वापिस करने की बात आई कि आप लोग चले जाएं, राम ने निवेदन किया, तो राम जी या तो हमारी परीक्षा लेना चाह रहे थे या त्रुटि हो गई होगी। उन्होंने कहा कि आप लोग नर नारी लघु मध्य और बड़े, आप लोग चले जाओ, अयोध्या वापस चले जाओ, अयोध्या को आपकी जरूरत है। हमें नहीं कहा। हम 14 वर्ष वहीं इंतजार किए राम का। और जब राम 14 वर्ष बाद लौट करके आए हैं और आशीर्वाद दिए हैं कि कलयुग में जब जिस व्यक्ति को आप सच में हृदय से आप आशीर्वाद दे दोगे उसका उद्धार ही होगा, वह दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और आप हमें भूल गए। जथा जोगु करि विनय प्रणाम, जथा जोगु करि विनय प्रणाम, विदा किए सब सानुज रामा, विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, नारी पुरुष लघु मध्य बड़े, सब सन्मानि कृपा निधि थे, सब सन्मानि कृपा निधि थे। हम बैठे रहे, इंतजार करते रहे। 14 वर्ष अयोध्या के किन्नर, पर क्या किन्नर अयोध्या में ही थे? नहीं,